अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज ज़बरदस्त सब्ज़ी लेके आया हूँ कद्दू गोश्त की, और नए तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आप लोगों ने कभी नहीं बनाई होगी। तो इंशाल्लाह आप वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इस रेसिपी का। तो आप भी ट्राई करें, इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करें, ज़रूर करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। जी, सबसे पहले मैंने ये कद्दू छील के इनको काटा है स्लाइस साइज़ में। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है, क्योंकि इनको मैंने मैश करना है इसलिए मैंने बारीक काटा है। और इसको पानी में रख दिया ताकि इनका कलर ब्लैक ना हो। और उसके बाद ये मटन है, आधे किलो के तकरीबन करीब है, थोड़ा सा कम है आधे किलो से, क्योंकि 2 बंदों के लिए मैं बना रहा हूँ। और प्याज लिया है, ये नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा, और इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे। तो इंशाल्लाह मैं ये अजीब तरीके से बना रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आप लोगों ने कभी नहीं बनाया होगा जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। हलवा टाइप बना रहा हूँ। तो आए चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये प्रेशर कुकर लिया, ठीक है। इसमें सरसों का ऑयल डालेंगे। हम ज़्यादातर सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं, ऑयल, डालडा घी सभी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्तेमाल करते हैं। बॉस मेरा सब पसंद करते हैं। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, क्योंकि ये सरसों का ऑयल होता है, इसको अच्छी तरह गर्म करना पड़ता है। पहले भी मैंने इसको पका के रखा हुआ है, ऐसे कच्चा हम इस्तेमाल नहीं करते। और इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। माशाल्लाह सरसों के ऑयल में बहुत ज़बरदस्त खाना बनता है। जी, ये देखें प्याज बहुत अच्छा सा ब्राउन हो चुका है हमारा। हम इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच ऐड करेंगे। और ये मटन ये भी साथ हम ऐड कर देते हैं। वो इसके थोड़ी सी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। इसको मज़ीद 1-2 मिनट भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट का प्रेशर देते हैं, और कद्दू उसके बाद हम डालेंगे। जी माशाल्लाह मेरा गोश्त तकरीबन हाफ़ गल चुका है, ठीक है। अब इसमें हम कद्दू ऐड करते हैं और दोबारा प्रेशर लगाएंगे। तो वो आपको फिर दिखाते हैं कद्दुओं का मैं क्या करता हूँ बीच में। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सालन बनने वाला है। जी, कद्दू जा रहे हैं प्रेशर कुकर के अंदर। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लाजमी करें। कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं और बताएं कि ये रेसिपी किस किस ने इस्तेमाल की हुई है। इस तरह कद्दू कभी बनाया है या नहीं बनाया, आप किस तरीके से बनाते हैं। तो क्योंकि आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है, और आपके कमेंट से हमें हौसला अफजाई हो जाती है। तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा करें, आपकी मेहरबानी होगी।
इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। इस तरह इसको प्रेशर बंद कर देता हूँ ताकि ये अपना पानी छोड़ेगा और ये गल जाएंगे। माशाल्लाह कद्दू और गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है। ठीक है, अब इसका हम पानी खुश्क करते हैं और इसके साथ साथ भुनाई कर लेते हैं। तो उसके बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे और साथ मैंने ये चावल रखे हुए हैं। बॉस मेरे ये चावलों के साथ खाते हैं। कद्दू गोश्त हमारा माशाल्लाह तैयार है। आप भी इस रेसिपी से ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा खाने में। चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, खमीरी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। हैं जी माशाल्लाह कद्दू गोश्त धुआंधार। अब मैं डिश आउट करने लगा हूँ और चावलों के साथ आपको दिखाते हैं।